भाषा सज्जता। विद्यार्थी मित्रों, आप अव्यय के बारे में जान चुके हैं। अब आप इन वाक्यों को सुनिए। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। भावेश कम बोलता है। साहिल झटपट तैयार हो गया। सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती है। वंदना भीतर बैठी है। यहां आपने देखा कि प्रथम वाक्य में भावेश के कम बोलने की बात है। यहां बोलने की क्रिया का निर्देश है। क्रिया कम या ज्यादा हो रही है, उसकी समझ उसके आगे जुड़े कम शब्द से होती है। अर्थात कम शब्द यहां पर बोलने की क्रिया की विशेषता बताता है, इसलिए इसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। अव्यय शब्दों द्वारा क्रिया की विशेषताएं बताए जाने पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के माने गए हैं। 1. कालवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ टाइम। 2. स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ प्लेस। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। 4. रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ मेंबर। यहां पर आपने जो वाक्य पढ़े और सुने हैं, उनमें कम शब्द क्रिया का परिमाण बताता है। झटपट शब्द क्रिया की रीति बताता है। प्रतिदिन शब्द क्रिया का काल बताता है। भीतर शब्द क्रिया का स्थान बताता है। इस कोष्ठक को समझिए। कालवाचक क्रिया विशेषण, प्रातः, सायं, अब, तब, कभी, अभी, लगातार, हमेशा, रोज, हर बार आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यहां, वहां, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सामने आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, अधिक, खूब, जितना, पर्याप्त आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, अचानक, तेजी से, सहसा, अकस्मात, ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक आदि। मित्रों, इन वाक्यों को ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। 1. राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए। 2. बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई है। 3. हमारे घर के आगे मस्जिद है। 4. मनीषा मानसी से मधुर गाती है। 5. आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा। यहां आपने देखा कि जो रेखांकित शब्द हैं, वे किसी न किसी संज्ञा शब्दों के बाद प्रयुक्त हुए हैं। वाक्य में प्रयुक्त दो संज्ञा के बीच संबंध का बोध कराते हैं, जैसे के साथ राम और लक्ष्मण का संबंध, के चारों ओर बगीचे और दीवार का संबंध, के आगे घर और मस्जिद का संबंध, से मधुर मनीषा और मानसी का संबंध, की जगह साजिद और वाजिद का संबंध। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अन्य संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय है। मित्रों, अब इन वाक्यों को पढ़िए। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। 1. नूरोदीन, संजय और नीलेश गांधीनगर गए। 2. रमेश ने परिश्रम किया, इसलिए प्रथम आया। 3. यद्यपि हम निर्धन हैं, तथापि उदार है। 4. प्रकाश और धीरज अच्छे लड़के हैं। 5. यदि ज्यादा बारिश होगी तो फसलें
नष्ट हो जाएगी। यहां आप समझ सकते हैं कि रेखांकित शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। दो वाक्यों, दो वाक्यांशों अथवा शब्दों को परस्पर मिलाने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है, जैसे और, किंतु, तथा, अथवा, इसलिए आदि। बाल दोस्तों, इन वाक्यों को सही भाव से पढ़िए। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। एक, अरे क्या बात करते हो। दो, हाय ये क्या हो गया। तीन, वाह कितना सुंदर बालक। चार, ठहर आगे मत बढ़। पांच, बाप रे इतना लंबा सांप। इन वाक्यों को पढ़ने से आप खुद कुछ महसूस कर रहे हो, है ना? हाँ, तो उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द शोक, विस्मय, हर्ष, क्रोध, भय आदि मान के भावों को प्रकट करते हैं। जो शब्द विस्मय यानी के आश्चर्य, हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए हमारे मुख से स्वतः निकल पड़ते हैं, वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहे जाते हैं।